जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मेरा जो वकालत का जो सिस्टम है, मैं इन्वेस्टिगेटिंग वकालत करता हूँ, मैं रिसर्च बेस्ड वकालत करता हूँ। जब इस केस पे मैंने हाथ डाला तो इस केस की जुड़ी हुई हर चीज़ पर मैंने रिसर्च की, हर चीज़ पर रिसर्च करते हुए मैं आगे बढ़ा। जब मैंने नेत्रपाल सिंह मीणा पर रिसर्च की, सचिन मीणा पर रिसर्च की, रबुपुरा पर रिसर्च की, ग्रेटर नोएडा पर रिसर्च की, हालांकि मैं बैठा पाकिस्तान में हुआ हूं, लेकिन मेरी रिसर्च चलती रही इन लोगों पर। लेकिन एक ऐसी कड़ी थी जिस पर रिसर्च करना बड़ा जरूरी थी, वो था एपी सिंह। जब मैंने एपी सिंह का जो है जन्म कुंडली निकाली तो एपी सिंह की उस जन्म कुंडली में ये नेत्रपाल सिंह मीणा निकल आया। ये उसका माली था, घर का नौकर था, घर का मुलाजिम था। अपने एक इंटरव्यू में एपी सिंह कहता है कि मुझे नेत्रपाल सिंह मीणा ने बताया कि मैं आपके घर पे काम कर चुका हूं। भाई कैसे ये पॉसिबल है कि आपको इसने बताया कि घर पे काम करने वाला मैं कर चुका हूं? देखिए, हमारे घरों में काम करने वाले मुलाजिम माजी में उनके बच्चे जवान हुए, हम उनकी शक्ल देख के पहचानते हैं कि भाई आप फलां शख्स के बेटे हो, आपका वालिद तो हमारे घर में काम कर चुका। हम तो हमारे माजी के मुलाजमों की बच्चों की शक्ल पहचानते हैं कि तुम्हारी शक्ल से फलां बंदा मिलता है, क्या तुम्हारा वालिद है? तो वो कहते हैं हाँ वो मेरा वालिद था। हम हमारे मुलाजमों के बच्चों की शक्लें पहचानते हैं, और ये बंदा नेत्रपाल सिंह मीणा एपी सिंह के घर में काम कर चुका, लेकिन इसने एपी सिंह ने नहीं पहचाना। सरासर झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। इनका पहले से राब्ता था, ये सहूलतकार था, सारी गेम इसने रचाई, इसी ने ही फैसिलिटेट किया नेपाल में, हिंदुस्तान में, दुबई में। लेकिन मास्टरमाइंड जो है, जो सरगना है, वो एपी सिंह भी नहीं है, वो एपी सिंह से कोई बड़ा है, वो एपी सिंह से भी कोई बड़ा है। जैसे मैंने आपको कहा कि वो दाऊद इब्राहिम की तरह कोई मास्टरमाइंड, कोई गॉडफादर है। ये सारे जो है प्यादे हैं, एपी सिंह भी उस गॉडफादर का प्यादा है। तो एपी सिंह साहब जो है इससे जुड़ा हुआ है, इसको मैं अलग बिल्कुल भी नहीं करूँ। वो यही होते हैं ऑपरेशन चीता, ऑपरेशन सांप, ऑपरेशन बिच्छू, ऑपरेशन फला, ऑपरेशन फला। तो ये इसका सीमा हैदर का जो ऑपरेशन है, ये फुफ्फी का फल है, ये फुफ्फी का फल जो है, ये ऑपरेशन, इसका नाम है। अब ये तलाश करना ये फुफ्फी कहाँ है, फल कहाँ है। ये इस जो पूरा कांड होने जा रहा है, इसका जो मास्टरमाइंड है, ये हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल में नहीं है, ये कहीं और बैठा हुआ जो ऑपरेट कर रहा है वहाँ से। ये खतरे की घंटी है हिंदुस्तान के लिए। ये ऐसा मास्टरमाइंड है जो दाऊद इब्राहिम से बड़ा खतरनाक है। दाऊद इब्राहिम जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कवर किया, हिंदुस्तान की पूरी क्रिकेट को कवर किया, हिंदुस्तान पूरे को कवर किया, लेकिन हिंदुस्तान में मौजूद नहीं था, वो दुबई में या कहीं और बैठा हुआ था दाऊद इब्राहिम। ये सरगना जो है सीमा के कांड का, ये कहीं और बैठा हुआ है। ये दाऊद इब्राहिम से बड़ा खतरनाक है। ये नया बंदा कोई लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के खिलाफ, और ये बड़ी खतरे की घंटी है, बड़ी खतरनाक ये बात है। उस मास्टरमाइंड को, उसको तलाश किया जाए। जब तक वो तलाश नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के हालात मजीद खराब होंगे। 90s के दौर में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। ये वही अनासर हैं जो बड़ा कांड कराना चाहते हैं। भाई इसमें न पाकिस्तान मुलविस है, न पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस मुलविस हैं, न पाकिस्तानी ISI मुलविस है, न पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस मुलविस है। ये हम मुलविस नहीं है। हम खुद जो है दहशतगर्दी का शिकार हैं, हमारे खुद के हालात ख़राब हैं। इंटरनेशनल फोर्सेस वो चाहती हैं कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हालात ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े हैं, हमारी जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं हम उनके साथ खड़े हैं। हम अपने मुल्क को सिक्योर कर रहे हैं, और आप जितने भी लोग हैं हिंदुस्तानी हो, आप अपने मुल्क को सिक्योर करो भाई। हम हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, हम शाना बशाना हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की खुफिया तंजीमों के साथ हम खड़े हैं। सारे पाकिस्तानी, सिर्फ रोशन अली अजीम नहीं, सब खड़े हैं। आप हिंदुस्तानी हो, आप भी अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े रहें, और ये सीमा हैदर जो है इसको यहां से हिंदुस्तान के मार के भगाएं। ये जिन बंदों की ये साजिश है, सीमा हैदर को भगाएं। हमें पाकिस्तान में ये नहीं चाहिए। एपी सिंह को इस कांड से, सीमा के मामले से मैं अलग नहीं करूंगा। एपी सिंह जो है इसका मास्टरमाइंड जो है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि एपी सिंह कहता है कि ये मैंने केस टैकल किया, ह्यूमैनिटी के बेस पर टैकल किया,
और ये मेरे पास आए, किसी ने भेजा केस टेक, लेकिन ये हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि इन मीणा कम्युनिटी से, सचिन मीणा के वालिद नेत्रपाल सिंह मीणा से एपी सिंह के कोई 25 से 30 साल पुराने ताल्लुकात थे। ताल्लुकात ऐसे थे कि नेत्रपाल सिंह मीणा जो सचिन का वालिद है, ये एपी सिंह के घर में काम करता था, इसका माली था। लेकिन इसके फैसिलिटेटर, जैसे मैंने पहले कहा, इसके फैसिलिटेटर जो हैं हिंदुस्तान में, नेपाल में, दुबई में भी थे, उन्होंने फैसिलिटेट किया। ये बगैर फैसिलिटेशन के ये कभी भी नहीं जा सकती थी। 3-3, 4-4 ममालिक ऐसे जाना बगैर पैसों के और बगैर हेल्प के, ये पॉसिबल नहीं था। तो इसकी फैसिलिटेशन की गई। अब जब तक ये इन्वेस्टिगेटर नहीं होता है, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होता है, कैसे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन? पाकिस्तान, दुबई, हिंदुस्तान, नेपाल, इन 4 की ममालिक की जो एजेंसीज हैं, साथ मिलके और सीसीटीवी कैमरास निकाल के जहां जहां से गुजरी है, जिन जिन से मिली है, जब तक ये इन्वेस्टिगेट नहीं होता है तब तक इन खुफिया राज का पता नहीं चलेगा। ये जो सरगना है, चाहते तो यही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात ख़राब हों, लेकिन अल्लाह करेगा ऐसे हालात नहीं होंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी आपस में जो सिटीजन्स हैं वो आपस में नफ़रतें नहीं करते हैं। अब ये ग्लोबल वर्ल्ड का दौर है, ये स्मार्ट वर्ल्ड का दौर है। अब स्मार्ट चीज़ें हो चुकी हैं, सारी जो चीज़ें हैं, अब दुनिया के किसी भी कोने में कोई चीज़ होती है तो दुनिया के दूसरे कोने में लोगों को पता चल जाती है। अब वो दौर जा चुका जिसमें नफ़रतें फैला के दोनों ममालिक के दरमियान जो है प्रॉब्लम क्रिएट किए जाते थे। अब ऐसा मामला नहीं है। ये कोई अन्नको की जन्नत में वो लोग रहते हैं जो चाहते हैं कि सीमा हैदर को हम आगे रख के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात ख़राब कराने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होगा। न हिंदुस्तान ही चाहते हैं, न हम पाकिस्तानी चाहते हैं, हम कभी भी नहीं चाहते, न ही हम उनकी साजिश को पाए तकमील तक पहुंचाने देंगे। हम मुकाबला करेंगे उनका। बाकी सीमा यकीनन उन लोगों की ही साजिश है जो हालात ख़राब करना चाहते हैं पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के। हैदर बड़ी तकलीफ़ में है। हैदर बहुत ही तकलीफ़ में है। हैदर की जो ज़िंदगी है वो अंजीरन बन चुकी है, क़यामत से कम नहीं है उसकी ज़िंदगी। एक जिंदा लाश बन के रह चुका है हैदर। हर वक्त रोता है। वो बैतुल्ला में जाता है, वहाँ रोता है। वो रोज़ा रसूल में जाता है, वहाँ रोता है। 5 वक्त नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता है, वहाँ रोता है। हर वक्त रोता रहता है, न खाता है न पीता है। आप समझ सकते हैं कि 4 बच्चे उससे छीन लिए गए। वो लड़की जिससे इसने मोहब्बत की शादी की, प्यार की शादी की, सब कुछ लुटा दिया, अपनी फैमिली छोड़ दी और उसकी खुशियों के लिए मुल्क छोड़ा। अब वहां जब पहुंचा, फिर उसी औरत ने इसको धोखा दिया, उसके बच्चे लेके किसी और शहर चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि उसके क्या हालात होंगे। हैदर को छोड़ें, हैदर की जगह हम अगर अपने आप को रखेंगे तो आप खुद ये फीलिंग आप समझ सकते हैं कि हमारी फीलिंग क्या हो सकती है। हैदर तकलीफ में है, हैदर परेशान है, हैदर की जिंदगी अंजीरन हो चुकी है। बड़ी परेशानी में हैदर की जिंदगी गुजर रही है। देखिए, हैदर हिंदुस्तान ज़रूर आएगा। हैदर के साथ हिंदुस्तान रोशन अली अजीम भी आएगा। हम ज़रूर आएंगे। देखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे पास एक आइन है, हमारे पास कानून है। सबसे पहले हमने आइन और कानून को फॉलो करना है। हम आइन और कानून, हमारे जितना प्रोसीजर है और जितने हमारे इदारे हैं, जितना भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमने वो फॉलो किया हुआ है। हम वो फॉलो कर रहे हैं। वो हमारी कंप्लीशन के बाद फिर जो है हम इंडिया आएंगे, हिंदुस्तान आएंगे, ज़रूर आएंगे। और हैदर भी ज़रूर हिंदुस्तान आएगा, मैं भी हिंदुस्तान उसके साथ ज़रूर आऊँगा। और हमें यकीन है कि हिंदुस्तानी हमें मोहब्बत देंगे, प्यार देंगे। हिंदुस्तानी जितने भी वकला हैं वो भी हमें प्यार देंगे। हिंदुस्तानी जो बार काउंसिल्स हैं वो भी हमें प्यार देंगी। तमाम हिंदुस्तानी हमें मोहब्बत देंगे। हम यकीन रखते हैं इस बात पर और हम ज़रूर हिंदुस्तान आएंगे। हमें थोड़ी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हमें यहाँ है। हमने कानून को फॉलो किया हुआ है, हमारे प्रोसीजर यहाँ पर लीगल चल रहा है। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम जो है यहाँ पर कुछ ही दिन हैं,
कुछ दिन हम पाकिस्तान में हैं, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं तमाम हिंदुस्तानियों की, तमाम पाकिस्तानियों की, और दुनिया भर में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं, सचिन और गुलाम हैदर के केस को, उनकी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। जल्दी हम इंशाल्लाह केस को प्रोसीड करेंगे, हिंदुस्तान जल्दी हम आने वाले हैं इंशाल्लाह।